नमः संस्कृताय। मैं पुनः आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जो आज का हमारा विषय है वाच्य। इसके पूर्व वाले वीडियो में हम लोगों ने वाच्य के सामान्य परिचय को देखा था। आज हम वाच्य के चाहे वह कर्तृवाच्य हो या कर्मवाच्य हो या भाववाच्य हो, विस्तृत रूप से आज पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें। तो आइए हम सभी वाच्य को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बदलने का नियम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कर्तृवाच्य होता है वह उसमें कर्ता प्रधान होता है, जो कर्मवाच्य होता है उसमें कर्म की प्रधानता होती है, और जो भाववाच्य उसमें भाव की प्रधानता होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कर्तृवाच्य क्या है। कर्तृवाच्य में कर्ता हमेशा क्या होगी, प्रथम विभक्ति में होगी। कर्म हमेशा क्या होगा, द्वितीय विभक्ति में। और जो क्रिया होगी वह कर्ता के ऊपर ही आश्रित होगी। कर्ता यदि एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी। ये क्या है, कर्तृवाच्य का नियम है। भाववाच्य में क्या है, भाववाच्य में हमेशा जो कर्ता जो है वह तृतीय विभक्ति में होगी, और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगा। तो समझने वाली बात यह है कि भाववाच्य में कर्ता भले ही एक वचन का हो या बहुवचन का हो, लेकिन जो क्रिया होगी वो हमेशा क्या होगी, एक वचन का ही प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये नियम समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं उदाहरण की तरफ, तो और हमें चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले देखेंगे बालकः स्वपिति, बालक सोता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बालकः क्या है, कर्ता और प्रथम विभक्ति में है। स्वपिति क्या है, वह क्रिया है, और वह क्या है, बालक के अनुसार ही। बालक एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की ही प्रयोग की गई है। लेकिन भाववाच्य में क्या होगा, इसी के अलग उसका नियम होता है। बालकेन शुप्यते, बालक के द्वारा सोया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बालक जो कर्तृवाच्य में जो एक वचन में था, वही बालक क्या हो गया, भाववाच्य में वह जो था वह तृतीय विभक्ति एक वचन का हो गया। तो हम देखेंगे बालकेन सुप्यते, बालक क्या हो गया, बालक से बालकेन हो गया। क्यों, क्योंकि ये कर्म भाववाच्य में इसका ऐसा नियम है, और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होगी तो हो जाएगा बालकेन शुप्यते। दूसरा उदाहरण देखेंगे, बालकाः हसन्ति, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। यानी बालकाः कर्ता है और हसन्ति क्रिया है, तो क्रिया जो है वह कर्ता पे आश्रित है, इसलिए इसको कर्तृवाच्य कहते हैं। लेकिन इसी वाक्य को यदि हम भाववाच्य में परिवर्तन करें तो हो जाएगा बालकैः हस्यते। अब आपके मन में उत्सुकता होगी कि बालकैः, तो ये इसमें जो भाववाच्य में ये जो कर्ता है, ये तो कर्ता जो है वो क्या है, जो बहुवचन का है, लेकिन जो क्रिया है वो एक वचन की है। तो ये भाववाच्य का नियम ही होता है कि हमेशा जो क्रिया होती है वो क्या होती है, एक वचन की ही होती है। अब आते हैं हम सभी कर्मवाच्य की तरफ। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के नियम को देखेंगे। कर्तृवाच्य आप सभी जानते हैं, उसका जो ट्रिक है 1 to 1, यानी कर्ता हमेशा एक वचन में होता है, कर्म हमेशा द्विवचन, और क्रिया कर्ता के अनुसार ही होती है। लेकिन अब हम देखते हैं कर्मवाच्य को देखेंगे। कर्मवाच्य का जो ट्रिक है वह है 311, यानी 311 है। जैसे कर्तृवाच्य में जो कर्ता है वो हमेशा क्या होगा, तृतीय विभक्ति का होगा। कर्म हमेशा प्रथम विभक्ति, और क्रिया जो है वह कर्म पद के अनुरूप ही होगी। यदि कर्म बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। यानी यहाँ पर जो कर्मवाच्य में जो क्रिया है वह पूरी आश्रित होगी किस पर, कर्म पे होगी, इसलिए इसको कर्मवाच्य भी कहते हैं। आइए हम सभी उदाहरण देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक वाक्य है, दिनेशः जनकम प्रणमति, दिनेश जनक को या पिता को प्रणाम करता है। तो ये वाक्य क्या है, एक कर्तृवाच्य का वाक्य है। 121 से दिनेशः एक वचन है, जनकम जो है वो इसमें द्वितीय वचन का प्रयोग किया गया है या द्वितीय विभक्ति के प्रयोग की गई है, और प्रणमति जो क्रिया है वो क्या है, कर्ता के अनुसार ही है। लेकिन कर्मवाच्य को देखेंगे, दिनेशेन जनकः प्रणम्यते। अब यहाँ पर हम देखेंगे दिनेश के द्वारा जनक को प्रणाम किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दिनेशेन जो था वह क्या हो गया, दिनेशः से दिनेशेन हो गया, यानी तृतीय विभक्ति एक वचन हो गया। जनकः कर्म है तो ये एक वचन का है, तो ये अब क्रिया भी जनकः पर ही आश्रित होगी, यानी कर्म पर ही आश्रित होगी, तो इसको कहते हैं हम कर्मवाच्य कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, अम्बा ओदनम पचती। अम्बा मतलब होता है माँ, तो माँ क्या करती है, चावल पकाती है। अब इसी को अम्बा को हम क्या करेंगे, 311 में परिवर्तन करेंगे, तो अम्बा का तृतीय व्यक्ति क्या हो जाएगा, अम्बया हो जाएगा। ओदनम ओदनम ही होगा, और
पच्यति के स्थान पर हो जाएगा, कर्मवाच्य में पच्यते हो जाता है। अब हमको जानने की आवश्यकता ये है कि हम कर्मवाच्य के क्रियापद को कैसे बनाएं। तो आप देख सकते हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य में मूल धातु में यह जोड़ दिया जाता है और सभी धातुओं के रूप क्या होते हैं, आत्मनेपद के समान ही चलता है। तो हमें समझने की बात है कि मूल जो धातु होंगे उन्हीं में यह जोड़कर और अंत में ते जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वह आत्मनेपद का रूप बन जाता है। जैसे देखेंगे पठ्यते, पाठ्यते, पठ्यन्ते। अब इसी के अनुसार हम देखेंगे कुछ क्रियापद दिया गया हुआ है, इससे हम जरूर देखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम देखेंगे कि भू जो है वो होता है, भू धातु है और इसका अर्थ होता है होना, लेकिन ये कर्तृवाच्य में क्या हो जाएगा, भवति। लेकिन जब इसको हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, भूयते हो जाएगा। यानी मूल धातु में यह जोड़ेंगे और अंतिम में ते जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भूयते हो जाएगा। वैसे ही पट का पठति, पठ्यते। गई मतलब होता है गाना, गायति, गीयते। प्रच्छ पूछना, पृच्छति, पृच्छयते। भक्ष खाना, भक्ष्यति, भक्ष्यते। गम जाना, गच्छति, गम्यते। क्री करना, करोति, क्रियते। पूज मतलब पूजा करना, पूजयति, पूज्यते। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण जो क्रियापद आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि जो मूल धातु होगी उसी मूल धातु में केवल यह जोड़ेंगे और अंतिम में ते जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वह जो है वह भाववाच्य का जो लकार बन जाए, लट लकार में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा, समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हमको समझना बस इतना ही है कि जो कर्तृवाच्य, जो कर्मवाच्य और जो भाववाच्य है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वाच्य को अच्छे से जानने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, वाच्य समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे और महत्वपूर्ण लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें। तो पुनः मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हरिओम, नमो नमः।